हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 7 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ करते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हो। और सबसे पहले मैं आपको नए क्वेश्चन करवाता हूँ अपनी वीडियो में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है इसलिए। नेक्स्ट है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है। राणा प्रताप कलिता को। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं मार्च 2025 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2015 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISS विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है। 1681 लोकोमोटिव। और नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रूस। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि ED नियुक्त किया है। सोहिनी राजोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा स्पोरोसार्किना पाश्योरी। अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की घोषणा की है यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। 26%। भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। 440। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। बैंकॉक, थाईलैंड में। और भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा अग्रवाल। सीमा अग्रवाल जी को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे। IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक यानी कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की निदेशक नियुक्त किया गया है। अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है जो आग लगने, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिम्मेदार होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। ठीक है, तो हम जितने भी पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति वाले क्वेश्चन हैं फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA के प्रमुख बने हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहीन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह। इसी के साथ हम बात करेंगे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के CMD ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको पिछला रिवाइज करवाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन A
5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आर्थिक विकास में शिपिंग क्षेत्र की भूमिका को उजागर करना है। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था यह दिवस। इस दिन 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेटिंग कंपनी लिमिटेड का पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसकी थीम आप देख लीजिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 की, हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया है PM नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मिथिला विभूषण पदक से सम्मानित किया गया। यह पदक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के उनके असाधारण प्रयासों के सम्मान में दिया गया है। यह किसी विदेशी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाने वाला 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपको बताना चाहता हूं, कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। मिथिला विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पुरस्कार अप्रैल 2025 में मिला है श्रीलंका से, इस अवार्ड को मिलाकर PM मोदी जी को पता कितने अवार्ड मिल चुके हैं? 22 मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 22 अवार्ड हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, सर्वोच्च सम्मान, फटाफट से आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूं। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद सबसे पहले मिला था सऊदी अरब से। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला खान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान से मिला। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन 2018 में फ़िलिस्तीन से। रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन मालदीव से मिला है। द किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेनेंसा बहरीन से मिला है। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात से। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका से। इकाबल अवार्ड पलाऊ गणराज्य से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी देश से मिला है। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी से मिला है। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र देश से मिला है। इसी के साथ हम बात करेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस देश से मिला है 2023 में। ग्रैंड क्रॉस, उसके बाद आप यहाँ पे तो ठीक कर लीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स लीजन ऑफ ऑनर है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ठीक है, दोनों आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायल्पो ये भूटान से मिला है PM मोदी जी को 2024 में। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रूस से मिला है, 2019 में घोषणा हुई थी, 2024 में मिला। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से मिला। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका राष्ट्रमंडल से। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 ये मिला है गुयाना से। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से मिला है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत देश से। और आपको बताना चाहता हूँ 2025 में भी मिला एक ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन 2025 मॉरिशस से मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मित्र विभूषण 2025 श्रीलंका से मिला है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बाबू जगजीवन राम। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, महान नेता और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की जयंती को याद करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। 2025 में उनकी 170वीं जयंती मनाई गई है और यह दिन सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदवा गाँव में हुआ था। बाबू जगजीवन राम की बात करेंगे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक समानता और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन हुआ। गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में इस वर्ष माधवपुर मेला 2025 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भव्य रूप से आयोजित किया गया। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह की स्मृति में यह मेला आयोजित होता है। यह ऐतिहासिक मेला भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है और भारतीय संस्कृति और परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हमारी ना प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए इस वेबसाइट से आप बाई कर सकते हो। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन पार्ट वाइज 11,000 जीके जीएस की PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप ये सैंपल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैंपल है हमारा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का हमने आप सभी के लिए रखा है, फ़ोटो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और MCQ फॉर्मेट में होती है हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन की PDF। सबसे खास बात 500 प्लस MCQ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं मंथली में सारे आपको इसमें कवर अप हो जाएंगे। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना उसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है, मतलब 12 क्वेश्चन का आपको वीडियो देता हूँ, साथ में ही यहाँ पे आपको 15 MCQ मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट में, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, मतलब फ्री है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जितनी मर्जी बार आप टेस्ट लगाइए, पहले पेड हुआ करता था लेकिन अभी हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। फ्री PDF यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए अब रवि स्टडी ऐप से ही आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी कल परसों की बात है कि जो PM मोदी जी हैं ये कहाँ गए थे, थाईलैंड गए थे। थाईलैंड क्यों गए थे, क्योंकि 2025 में बिम्स्टेक का सम्मेलन वहाँ पे हुआ है। अब 2025 का तो सम्मेलन वहाँ पे हो गया। ठीक है, अब अगला सम्मेलन की जो अध्यक्षता मिल गई है ना वो बांग्लादेश को मिल गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन D हो जाता है। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक रूप से अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। यह नेतृत्व उसे थाईलैंड से प्राप्त हुआ जो पिछला अध्यक्ष था। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अध्यक्षता ग्रहण करते हुए कहा कि बांग्लादेश बिम्स्टेक को अधिक समावेशी और कार्रवाई उन्मुख बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कदम का उद्देश्य संगठन के भीतर सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच ठोस परिणामों पर आधारित साझेदारी को सुदृढ़ करना है। बिम्स्टेक की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन D, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का है अग्निशमन विभाग जिसे कि गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। डिटेल में समझेंगे। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान महाकुंभ 2025 प्रयागराज के दौरान उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। विभाग ने 45 दिनों के भीतर 185 आग की घटनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, जिनमें से 24 घटनाएं बड़ी थी। यह सम्मान उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और आपदा प्रबंधन में दक्षता का प्रतीक है। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनिसूर रहमान को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशेल को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस राज्य के 8 उत्पादों। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, कल न्यूज़ आई है कि 6 और उत्पाद को GI टैग मिल गया है। ठीक है, राज्य कौन सा ही वो आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही 2 प्रोडक्ट को और मिल गया था उसी राज्य के, तो आपको बताना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य के 8 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, तमिलनाडु।
डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अप्रैल 2025 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने तमिलनाडु के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया है, भौगोलिक संकेतक दिया है। इन उत्पादों में कुंभकोनम पान पत्ता जो कि थंजावुर में है, थोवलई फूलों की माला जो कि कन्याकुमारी में है, पनरूती काजू, पुलियानकुडी एसिड लाइम, चेट्टीकुलम शलोट जो कि छोटा प्याज है, विरुधुनगर सांबा वथल जो कि सूखी लाल मिर्ची है, पनरूती पल्प पाजम जो कि कटहल है, और रामानाडु चिथराईकर राइस इसमें शामिल किए गए हैं। ये 6 प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इस मान्यता के साथ तमिलनाडु से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 69 हो गई है, जिससे वह उत्तर प्रदेश का जो 79 जीआई टैग के बाद जीआई टैग उत्पादों की संख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2025 में आईसीसी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला आईसीसी नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वाला आईसीसी। तो क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बन गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने आईसीसी को राजनीतिक अदालत कहकर इसकी आलोचना की है। यह घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हंगरी यात्रा के दौरान की गई। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गाजा संघर्ष में युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार वारंट जारी किया था। इसी से खफा होकर हंगरी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गया और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश भी बन गया हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। यह नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रमण के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार रखने वाला पहला और एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुई थी। हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति टोमोको अकाने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है पेंतोगतान शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सझैया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अप्रैल 2025 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोगतान शिनावात्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सझैया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया है। यह भेंट भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे पाली और थाई लिपियों में लिखा गया है। यह भेंट बौद्ध धर्म के प्रसार और भारत थाईलैंड के आध्यात्मिक सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए की गई एक पहल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल को। देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर यहाँ पे थाईलैंड की बात हुई, आपने थाईलैंड क्यों एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल परसों ही थाईलैंड फिर से आया था, मैंने थाईलैंड एक्सप्लेन वहाँ पे करा हुआ है। तो मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि कुछ नई नई चीज़ें आपको बताऊँ। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करवाऊँगा फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे सर वीडियो लंबी होती जा रही है, तो उस चीज़ को मैंने इसलिए स्किप कर दिया है। 2-3 दिन पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो थाईलैंड वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस 2025 6 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खेल की शक्ति को विकास, शांति और सामाजिक समावेशन के साधन के रूप में पहचान देना है। इस दिन इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 अगस्त 2013 को एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। पहली बार 6 अप्रैल 2014 को यह दिवस मनाया गया था। थीम है समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 170 देशों में भविष्य की तकनीक के लिए तैयार
की तैयारियों का आकलन करती है। इस सूचकांक में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। 2022 में भारत 48वें स्थान पर था। जारी करता है UNCTAD। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे स्विट्ज़रलैंड, नंबर 3 पे स्वीडन और भारत है 36 नंबर पे। और ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है, अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट में देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक्स भी हमारी आ चुकी है। बाकी कोई भी किताब चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन 11,000 GK GS का PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप हमारे सैंपल देख सकते हो। मार्च महीने की भी हमारी जो PDF है मंथली वाली वो आ चुकी है। सैंपल कुछ इस प्रकार का है, बेस्ट क्वालिटी का। 500 से ज़्यादा MCQ हम हर महीने उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी सबसे खास बात, फ़ोटो के साथ, MCQ फॉर्मेट में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 15 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जा रहा है। ये कोर्स पहले पेड था, लेकिन अभी हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। जितनी मर्जी बार आप टेस्ट लगाइए, एग्जाम से पहले टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। सबसे खास बात क्या होगी, डेली के 15 क्वेश्चन मिलते हैं। PDF यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पर ही मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप सभी कमेंट में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो मेरा बिना कहे। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।